अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 4 टुडे वी विल स्टडी यूनिट नंबर 3 दैट इज़ थैंक यू टीचर, मतलब शुक्रिया टीचर। ठीक है, अब इसे पढ़ते हैं, फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं। अच्छा क्लास में आपको इसमें एक पैराग्राफ एक्सप्लेन करूंगी और एक पैराग्राफ के बाद फिर मैं आपको उसका मीनिंग समझाऊंगी। ठीक है, अ कपल ऑफ मंथ्स अगो माई फैमिली हैड टू मूव टू लाहौर फ्रॉम कराची बिकॉज माई डैड हैड गॉट अ न्यू जॉब इन लाहौर। आई वॉज वेरी सैड टू लीव माई स्कूल एंड क्लासमेट। कि बच्चा कहता है थोड़े टाइम पहले मैं और मेरी फैमिली जो है हम लोग कराची से लाहौर शिफ्ट हो गए थे क्योंकि मेरे अब्बू की लाहौर में जॉब लग गई थी। लेकिन मैं बहुत खफा था। मैं जब मेरे नए स्कूल में उन्होंने एडमिशन कराया तो मैं नए स्कूल में बहुत खफा था क्योंकि मेरे क्लासमेट्स नहीं थे, मेरा पुराना स्कूल नहीं था, इसलिए मैं बहुत खफा था। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। इन लाहौर आई गॉट एडमिशन टू अ स्कूल इन आवर नेबरहुड। आई फाउंड इट हार्ड टू अडेप्ट टू अ न्यू एनवायरनमेंट। आई रियली मिस्ड माई ओल्ड क्लासमेट्स विद whom I had spent a lot of time studying and playing together। कहता है जब मैं लाहौर शिफ्ट हो गया तो फिर जो मेरे नेबर में एक स्कूल था तो मेरे अम्मी अबू ने मेरा वहाँ एडमिशन करा दिया। जब मैं स्कूल में गया तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा न्यू इन्वायरमेंट था स्कूल का, और मुझे अपने ओल्ड दोस्त और पुराने दोस्त और अपने पुराने क्लासमेट्स बहुत ज़्यादा याद आते थे, जिनके साथ मैं बैठ के पढ़ता था, जिनके साथ मैं बैठ के खेलता था। I was shy by nature, so it wasn't easy for me to mix with my new classmates. During break time, I would sit alone in the corner of the schoolyard watching other students। कहता है चूँकि मैं by nature एक shy student था, मैं इतना जल्दी shy का मतलब ये कि शर्मीला स्टूडेंट था, मतलब इतना जल्दी मिक्सअप नहीं होता था। बाज़ स्टूडेंट्स होते हैं कि वो बहुत जल्दी मिक्सअप हो जाते हैं, लेकिन बाज़ स्टूडेंट्स जो हैं वो जल्दी अपनी क्लास फेलो से मिक्सअप नहीं होते। तो कहते हैं बाय नेचर में बहुत एक शाई स्टूडेंट था। तो इसमें क्योंकि वो कहता है मैं बाय नेचर शाय बच्चा था, तो कहता है मैं बहुत जल्दी अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपने स्कूल क्लासमेट्स के साथ मिक्सअप नहीं हो रहा था। तो ड्यूरिंग द ब्रेक टाइम, कहता है ब्रेक टाइम में क्या होता था कि मैं एक कोने पे बैठ जाता था और एक कोने पे बैठ के अपने तमाम जो मेरे क्लासमेट्स थे उनको मैं देखता था बैठ के कि वो खेल रहे होते थे, कॉर्नर में खेल रहे होते थे। मैं कॉर्नर में बैठ के उनको देखता था कि वो खेल रहे हैं अपने आपस में मिलके ना, और मैं उनके साथ नहीं खेल सकता था क्योंकि मैं एक बाय नेचर एक शाय स्टूडेंट था। आई वॉज अ गुड स्टूडेंट बट आई बिगेन टू लूज इंटरेस्ट इन माई स्टडीज़। I had also missed out on some classes, but I made no effort to catch up with the rest of the boys। कहता है मैं एक बाय नेचर एक अच्छा स्टूडेंट था, बाय नेचर या मैं मतलब बाय इंटरेस्ट के लिहाज से कहता है मुझे इंटरेस्ट था स्टडीज़ के अंदर, मैं एक अच्छा लाइक बच्चा था। लेकिन जिस तरह ही मेरा स्कूल चेंज हो गया, मेरा क्लास चेंज हुई, मैं नए स्कूल में आया, तो कहता है मुझे आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाई में इंटरेस्ट कम होने लगा और मेरा दिल भी नहीं चाहता था कि मैं कुछ इंटरेस्ट करूँ या मैं थोड़ा पढ़ूँ या थोड़ा सा ध्यान दूँ पढ़ाई की तरफ। तो कहता है इसके चूँकि मैं पढ़ता नहीं था, ध्यान नहीं देता, तो आहिस्ता मेरे ग्रेड्स कम आना शुरू हो गए। देखिए नो वनडे लिखा है, नो wonder I got poor grades in the first monthly test at the school। के स्कूल में जो मेरा पहला मंथली टेस्ट हुआ था उसमें मेरे ग्रेड्स बहुत ख़राब आए थे। आफ्टर हैंडलिंग ओवर द रिजल्ट शीट्स आवर क्लास टीचर यासिर कॉल्ड मी टू द स्टाफ रूम। कहता है जब मेरी क्लास टीचर ने, जो क्लास का टीचर था जो सर यासिर थे, जब उन्होंने हम सब बच्चों को शीट्स दे दी, रिजल्ट शीट्स दे दी, तो उसके बाद जब मेरे रिजल्ट अच्छे नहीं थे, ग्रेड अच्छे नहीं थे, तो मेरी क्लास टीचर ने मुझे कहा कि आप स्टाफ रूम में आएँ। ठीक है, तो अब क्या हुआ, उन्होंने स्टाफ रूम में आकर उनसे क्या कहा, सर यासिर क्या कहते हैं, बॉय यू आर नॉट शोइंग इंटरेस्ट इन योर स्टडीज़, व्हाट इज़ द मैटर विद यू। जब वो बच्चा जो था वो जब वो स्टाफ रूम के अंदर आ गया तो सर यासिर ने उसको कहा कि बेटा क्या बात है कि आप पढ़ाई में बिल्कुल अपना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे, क्या वजह है इसकी। तो इसने कहा सर आई मिस माई ओल्ड क्लासमेट्स बैडली, आई हैव नो फ्रेंड्स हेयर, आई फील अलोन। कि सर मुझे अपनी पुरानी क्लास फेलोज़ बहुत याद आते हैं और मैं उनको बहुत याद करता हूँ और मैं बहुत अकेला महसूस करता हूँ। I will help you to make new friends. In return, I want you to show me that you are really a good at studies. Now you can go to your classroom। इसने कहा ठीक है मैं आपकी मदद करूँगा आपको न्यू फ्रेंड्स बनाने में, लेकिन इसके नतीजे में आप मुझे पढ़ाई में अच्छे नंबर लेकर दिखाएंगे और अपनी क्लास फेलोज़ के साथ कॉपरेट करें, थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे। ठीक है, उसने कहा अब अपनी क्लास में जा सकते हैं। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट लाइन क्या है। The next morning, Sir Yasir called me to the front of the class. Hamza is new in this class school. Who want to be a friend with him? He asked, addressing the class. All the boys raised their hands. That's good, boys। अच्छा अब क्या हुआ, जब अगले दिन जब सुबह हुई और जब सर यासिर क्लास में एंटर हुए तो सर यासिर ने क्लास में एंटर होते ही सबसे पहले हमजा को बुलाया। ठीक है, हमजा को बुलाया और हमजा को अपने सामने खड़ा किया और उन क्लास से कहा कि देखें ये आपकी क्लास का नया स्टूडेंट है और आप में से कौन बच्चा इसके साथ दोस्ती करना चाहेगा। तो सब बच्चों ने
क्या किया, हाथ खड़ा कर दिया कि जी जी हम दोस्ती करना चाहेंगे इसके साथ। तो सर ने कहा वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग दोस्ती करना चाहेंगे। टुडे यू विल इनवाइट हमजा टू प्ले बास्केटबॉल विद यू ड्यूरिंग द ब्रेक टाइम, सर यासिर सेड। सर यासिर ने कहा कि आज जब आप लोग फुटबॉल खेलेंगे तो आप हमजा को अपने साथ बुलाएंगे ताकि वो आपके साथ खेले, ठीक है। सो वी प्लेड टुगेदर एंड आई एंजॉयड अ लॉट। तो हमजा कहता है मैंने उनके साथ मिलकर खेला और मुझे बहुत मज़ा आया। माई क्लासमेट्स वुड इन्वाइट मी टू प्ले विद देम एवरी डे। और अब रोज़ के रोज़ मेरे जो क्लास के फेलोज थे वो मुझे रोज़ बुलाते थे और रोज़ कहते थे कि आके मैं हमारे साथ खेलो। Soon I made many friends in class, in school। कहता है थोड़े दिनों में मैंने अपने स्कूल में बहुत से दोस्त बना लिए। Meanwhile Sir Yasir gave me extra attention so I could make up for the classes I hadn't attended। तो कहता है कि meanwhile इन्हीं दिनों जब मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, क्योंकि वो रोज़ मुझे बुलाते थे कि आके मेरे साथ खेलो फुटबॉल। जब मेरे साथ खेलता था तो मुझे बड़ा मज़ा आता था, मैं इंजॉय करता था और आहिस्ता आहिस्ता हमारी दोस्ती भी हो गई थी। तो कहता है जो ये वक्त गुजरता गया तो थोड़ा जो टाइम बचता था तो सर यासिर मुझे बुलाते थे और मुझे पढ़ाते थे, एक्स्ट्रा अटेंशन देते थे। तो ब्रेक टाइम में या एक्स्ट्रा टाइम में या एक्स्ट्रा क्लासेस में जाकर मुझे बुलाते थे और कहते कि उनको मुझे पढ़ाते थे एक्स्ट्रा। और जो क्लासेस मुझसे रह गई थी जब मैं स्कूल में आया था तो उस वक्त मैं जो पहले पुरानी क्लासें हो चुकी थी तो सर ने मुझे वो लेक्चर्स भी दोबारा से दिए और सर ने मुझे कहा कि नहीं तुम्हें मेहनत करनी है। उन्होंने मुझे कहा नहीं कि आपको वर्क हार्ड करना है, आपको अच्छे नंबर लेने हैं। ही मोटिवेटेड मी टू वर्क हार्ड। उन्होंने मुझे बताया, इसका मतलब क्या है कि उन्होंने मुझे वो किया कि आपको मेहनत करनी है। उन्होंने मुझे गाइड किया कि नहीं आपको मेहनत करनी है, आपको अच्छा बन के आगे दिखाना है। देन केम द नेक्स्ट मॉर्निंग टेस्ट। अब क्या हुआ, अब थोड़ा से बाद अगेन मंथली टेस्ट आना शुरू हो गई, ठीक है। आई गॉट ग्रेड ए इन ऑल सब्जेक्ट। कहते हैं जब अगेन मंथली टेस्ट आए तो मैंने ग्रेड ए लिया अपनी तमाम सब्जेक्ट्स में। आई ओन्ड माई सक्सेस टू सर यासिर। लेकिन मैंने अपनी सक्सेस का सारा जो ज़रिया था वो अपने जो वजह थी मैंने सारी अपनी को सर यासिर की वजह से मुझे सक्सेस मिली है। सो आई रोट दिस लेटर टू हिम ऑन द टीचर्स डे टू थैंक्स हिम फॉर दिस हेल्प। कहता है इसलिए मैंने टीचर्स डे के ऊपर एक ख़त लिखा ताकि मैं अपनी जो सर यासिर को ख़त लिखकर मैं उनका शुक्रिया अदा करूं कि इन्होंने मुझे, इनकी वजह से मेरे ग्रेड्स अच्छे आए और उन्होंने मुझे पढ़ाई में हेल्प की, इन्होंने मुझे फ्रेंड्स बनाने में हेल्प की, इन्होंने मुझे मोटिवेट किया पढ़ाई की तरफ कि नहीं पढ़ना एक, क्योंकि वो तो ऐसे से कहता मैं पढ़ाई में इंटरेस्ट लूज़ कर रहा था, थोड़ा मुझे समझाया, मोटिवेट किया कि नहीं आपको पढ़ना है, आपको मेहनत करनी है। देखिए जिस तरह देखें ये सर यासिर हैं और सर यासिर के साथ ये बच्चा है, ठीक है। तो सर यासिर को समझा रहे हैं कि देखो तुम्हें इस तरह पढ़ना है, उसको पढ़ाई का समझा रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये एक दिन बैठ के इसने थैंक यू टीचर का एक ख़त लिखा अपने टीचर को, ठीक है। अब देखते हैं ख़त क्या लिखा था इसने। अच्छा अब इसने ख़त क्या लिखा, अब इसने ख़त लिखा जिस तारीख को लिखा मार्च 15, 2017 को इसने ख़त लिखा डियर टीचर। इसने कहा डियर टीचर आई एम राइटिंग दिस लेटर टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू यू फॉर बीइंग सो हेल्पफुल टू मी यू डिड अ ग्रेट जॉब एंड आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई फीलिंग। उसने कहा कि सर मैं ये जो ख़त लिख रहा हूँ मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मेरी इतनी ज़्यादा मदद की और आपकी वजह से मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है कि मैं आपको बयान कर सकूँ कि आपकी वजह से मुझे आगे कामयाबी मिली, ठीक है। आई वॉज हैविंग अ डिफ़िकल्ट टाइम्स अडेप्टिंग टू अ न्यू क्लास इन्वायरमेंट एंड मेकिंग न्यू फ्रेंड्स एट स्कूल। मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था कि मैं नई जो स्कूल की इन्वायरमेंट थी उसको किस तरह मैं उसको अपनाऊँ और किस तरह अपने क्लास फेलोज बनाऊँ। बिसाइड आई हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन माई स्टडी, और मुझे पढ़ाई भी आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा था। यू हेल्प मी ओवरकम माई प्रॉब्लम्स एंड पुट मी ऑन द ट्रैक। आपने मेरी मदद की और मैं अपने इस प्रॉब्लम से निकल सका और मुझे आपने सीधे रास्ते पर डाल दिया। आई ओ माई सक्सेस टू यू। मैं अपनी सक्सेस का सारी की सारी जो कामयाबी है वो आपकी वजह से है। आई एम सो फॉर्चुनेट टू हैव अ टीचर लाइक यू। और मैं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आपकी तरह का टीचर मिला। आई लुक फॉरवर्ड टू योर कंटिन्यूड गाइडेंस सो आई कुड एक्सेल इन माई स्टडीज़ एंड लाइफ एंड स्टडीज़। कहते हैं अब मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि अब मेरी आने वाली ज़िंदगी में भी आप मेरी लाइफ में और मेरी पढ़ाई में आप मुझे गाइड करेंगे और मुझे सीधा रास्ता दिखाएंगे ताकि मैं आगे भी कामयाब हो सकूँ। योर सिंसियरली हमजा, ठीक है, आपका वफादार हमजा। आई गिव माई लेटर टू सर यासिर ऑन द टीचर्स डे। वो कहता है मैंने टीचर्स डे पे सर यासिर को ये ख़त दिया। ही रीड द लेटर एंड हिज आईज शोन विद ग्लैडनेस। ही पैटेड माई शोल्डर एंड सेड दैट स्टूडेंट सक्सेस वॉज अ रियल अचीवमेंट फॉर टीचर।
कहता है कि मैंने टीचर्स डे के ऊपर मैंने ये जो ख़त है मैंने अपने टीचर को दिया। तो जब मैंने टीचर को ख़त दिया तो उनकी जो आंखें थी वो खुशी से चमक उठी और उन्होंने मेरे शोल्डर पे इस तरह से थपकी नहीं दी, इस तरह शोल्डर पे थपकी दी कि हाँ आप तो जब स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ हासिल कर लेता है तो ये टीचर के लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस होती है। तो ये उसने उसको टीचर्स डे पे ख़त दिया था, ठीक है, यासिर को दिया था। अब देखें ये आपके पास ये टीचर है, ये यासिर है, उसको ख़त दे रहा है, वो ख़त पढ़ रहा है, देखिए किस तरह वो खुश हो गया था पढ़ के, ठीक है। और उसने कहा था कि जब किसी बच्चे को कुछ हासिल होता है, बच्चा कुछ सक्सेस अचीव करता है तो टीचर्स के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होती है। अच्छा, क्लास में ना आपको लेसन समझा दिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, ठीक है। पहले हम लोग पढ़ते हैं वर्ड मीनिंग इसके। ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है? क्वालिटी ऑफ बीइंग थैंकफुल, मतलब शुक्रगुजारी। ओवरकम का मतलब क्या होता है? टू सक्सीड इन डीलिंग विद, मतलब शिकस्त देना। अचीवमेंट का मतलब क्या होता है? अ थिंग दैट समबॉडी हैज़ डन सक्सेसफुली, कामयाबी, कोई काम कामयाबी से कर लेना, ठीक है। ये वर्ड मीनिंग्स हो गए। इसके बाद आपको यहाँ पर एनाग्राम्स आ रहे हैं, ठीक है। एंड मेक एनाग्राम्स बाय रीअरेंजिंग द लेटर एंड राइट देम इन योर नोटबुक। अच्छा, एनाग्राम्स मैंने आपको उसमें भी समझाया था कि एनाग्राम्स क्या होते हैं। एनाग्राम्स वो वर्ड्स होते हैं कि जिसमें आप लोग एक ही वर्ड को शफल करके एक नया वर्ड बनाएं, लेकिन स्पेलिंग वही रहेंगी। बेशक मतलब चेंज हो सकता है लेकिन स्पेलिंग वही रहेंगी। अब फॉर एग्जांपल ANGEL एंजल है, ठीक है। ANGEL एंजल है तो आप इसको बना देंगे ANGLE एंजल बना देंगे। अब ये ड्रॉर है, ठीक है, तो आप ड्रॉर में DRAWER ड्रॉर, तो आप इसी वर्ड्स को रीअरेंज करेंगे तो आप बना देंगे रिवॉर्ड, ठीक है। अब ये है लाइम, तो लाइम में आप लोग इसी वर्ड्स को चेंज करें, आप बना दें स्माइल, ठीक है। लेकिन आपको मैं बार बार समझा रही हूँ कि उसके जो वो हैं क्या कहते हैं स्पेलिंग्स वही रहेंगे, लेकिन आप उसको खाली शफल कर देंगे, आगे पीछे कर देंगे। बिलो का बना देंगे एल्बो, ऑल्टर का बना देंगे लेटर, ठीक है। तो वही वर्ड्स रहेंगे आपके पास, उनके मतलब चेंज हो जाएंगे लेकिन स्पेलिंग वही रहेंगी, आप उनको जंबल करके नया वर्ड बना देंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पे। क्वेश्चन एंड आंसर्स में हमारे पास पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड हमजा मूव टू लाहौर? हमजा लाहौर क्यों चला गया था? आपके पास जो क्लास आपके पास फोटोकॉपी जो आई हुई है उस फोटोकॉपी में इनके तमाम आंसर्स हैं, तमाम एक्सरसाइज हैं, मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है इसके, लेकिन आपके पास रिटन फॉर्म में वो मौजूद हैं, ठीक है। पहले हमारे पास आते हैं हमजा मूव टू लाहौर बिकॉज हिज डैड हैड गॉट अ न्यू जॉब इन लाहौर। कि हमजा लाहौर क्यों चला गया? क्योंकि उसकी डैड की जॉब लग गई थी लाहौर में। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन देखें, व्हाई डिड हमजा राइट अ लेटर टू हिज टीचर? हमजा ने टीचर को ख़त क्यों लिखा? तो हमजा रोड अ लेटर टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड टू हिज टीचर फॉर हेल्पिंग हिम। हमजा ने इसलिए ख़त लिखा कि वो अपनी जो वो है उसकी तो उसको तारीफ़ करना चाह रहा था, उसको अप्रिशिएट करना चाह रहा था कि उसने उसकी इतनी हेल्प की। थर्ड देखें, डू यू थिंक हमजा वॉज राइट इन राइटिंग अ लेटर टू हिज टीचर? क्या आप समझते हैं कि हमजा ने अपने टीचर को ख़त लिखा तो ये उसने सही किया? तो आप लिखेंगे येस, आई थिंक हमजा वॉज राइट इन राइटिंग अ लेटर टू हिज टीचर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर्स हो गए। वर्ड मीनिंग मैंने आपको बता दिए, क्वेश्चन आंसर्स बता दिए, एनाग्राम एक्सरसाइज में ये हो गए, ठीक है। इसके बाद आपके पास आते हैं सफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस। अच्छा, अब मैं बताती हूँ सफिक्सेस जो होते हैं वो वर्ड्स होते हैं जो ये एक लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं जिनको आप किसी भी वर्ड के एंड पे लगाते हैं और उसका मतलब चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप FUL फुल है, FUL फुल है ना, ये FUL फुल, अगर आप किसी वर्ड के एंड पे इसको लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? एक नया मीनिंग देगा। फॉर एग्जांपल हेल्पफुल, ठीक है, तो हेल्प बज़ाहिर एक अलग वर्ड है, लेकिन जब आप हेल्प के एंड पे फुल लगा देंगे तो ये नया वर्ड बन जाएगा। अच्छा देखिए, जिस तरह आपके पास ये वर्ड दिया हुआ है FUL फुल दिया हुआ है, ठीक है, तो आप इसके अगर हेल्प लिख दें यहाँ पे, ठीक है, तो FUL फुल जो है ये अलग वर्ड आप एंड पे लगाएंगे। तो हेल्प का मीनिंग है मदद करना, लेकिन हेल्पफुल का मदद है कि मदद देने वाला, ठीक है। तो आप उसको क्या कर सकते हैं कि आप लोग एंड पे आप लोग वर्ड्स लगाते हैं, ठीक है, और उसका मतलब चेंज हो जाता है। जिस तरह ये एबल है तो आप इसके आगे कोई वर्ड लगा दें, आप इसके आगे लगा दें रिस्पेक्टेबल, ओके। तो आप क्या करेंगे, इसके आगे आप लोग लगा देंगे, आप एबल है तो आप इसके आगे लगा देंगे रिस्पेक्टेबल, रिस्पेक्ट लगा देंगे तो रिस्पेक्टेबल बन जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास EST है तो आप इसे क्लेवर लगा देंगे तो क्लेवर रेस्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इसका सफिक्स वो वर्ड्स होते हैं कि जिनमें आप एक सिंगल लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर्स को किसी वर्ड के आखिर में लगाते हैं और उससे उसका मतलब चेंज हो जाता है। सफिक्स वो वर्ड्स होते हैं, एक लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर होता है जिसको आप किसी भी वर्ड के स्टार्ट में लगाते हैं और उसका मतलब चेंज हो जाता है। प्री का मतलब क्या? पहले, किसी भी वर्ड से पहले कोई वर्ड लगाना, तो उसको हम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप
एग्जांपल ले लें, आप एग्जांपल ले लें हैप्पी की, ठीक है। तो अब हैप्पी है, ठीक है, तो आप हैप्पी के आगे लगा दें, सपोज ये एग्जांपल आप लोग हैप्पी की अगर ले लें, तो हैप्पी की अगर आप लगाते हैं तो आप लगा देंगे UN, तो ये अनहैप्पी बन जाएगा। तो प्रीफिक्स वो वर्ड है जो आप स्टार्ट में लगाते हैं और उसका मतलब हैप्पी मीन्स खुश, आप स्टार्ट में लगाओगे अनहैप्पी ना खुश, तो स्टार्ट में जो आप वर्ड्स लगा देते हैं जिनकी वजह से उसका मतलब चेंज होता है उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को दिया हुआ एक्स्ट्रा, तो आप ये लगा दें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगा दें, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसके आगे वर्ड आ जाएगा, एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा, अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ जाएगा इसके आगे। और अगर आपके पास अंडर है तो आप अंडर ग्राउंड लगा दें, अंडर और ग्राउंड लगा दें जैसा, ठीक है। यहाँ आपके पास है डिस्ट, तो आप लगा डिस्ट ऑनेस्ट लगा दें, ठीक है। तो इस तरह प्रीफिक्स सफिक्स ये होते हैं। प्रीफिक्स में एट द एंड ऑफ कोई लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर्स लगता है जिससे मतलब चेंज होता है, और प्रीफिक्स में प्री मीन स्टार्ट में कोई लगता है, प्री से मतलब भी नजर आ रहा है, समझ आ रही है, प्री मीन स्टार्ट में कोई वर्ड लगता है जिससे उसका मतलब चेंज हो जाता है, ठीक है। अच्छा क्लास, यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पर आपको कुछ वर्ड सेंटेंसेस दिए हुए हैं और आपने सेंटेंसेस के मीनिंग सेंटेंसेस को बनाना है, ठीक है। देखिए prepositions ऑफ पोजीशन, इसमें आपको दिया हुआ है मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग prepositions ऑफ पोजीशन गिवन बिलो इन योर नोटबुक। आपको ये preposition दिए हुए हैं, ओवर, अंडर, अराउंड, अप, बिटवीन, ये prepositions दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये prepositions जो आपको दिए हुए हैं, इनके आप preposition ऑफ पोजीशन दिए हुए हैं, तो इनको आपको क्या करना है, आपको अपने सेंटेंसेस में यूज करना है, ठीक है। आपका जुमला क्या बना सकते हैं, आपका जुमला आप लोग बना सकते हैं आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। आपका जुमला हो गया ओवर का बना द कैट इज क्या लिख सकते हैं, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द क्लाउड्स, ठीक है, कि जहाज जो है बादलों के ऊपर उड़ रहा है। अराउंड का बना सकते हैं दे सिट अराउंड द टेबल। अली का बना सकते हैं अली सिट्स बिटवीन हिज फ्रेंड्स। अंडर का बना सकते हैं द कैट इज अंडर द टेबल, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, सेंटेंसेस आपको दिए हुए हैं फोटोकॉपी के अंदर, ठीक है। तो आप लोगों को मैं समझा रही हूँ कि ये सेंटेंसेस का ये मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक्सरसाइज देखें तो आपके पास कुछ थोड़ी सी एक्सरसाइज और है, वो है आपके पास इट के जुमले बनाने। आपको समझाए हुए हैं कि इट्स के जुमले कौन कौन से होते हैं और इट के जुमले कौन से होते हैं, ठीक है। इट और इट्स के, तो आपको इसके जुमले बनाने हैं। आपको मैं जुमले थोड़े समझा दूँ, जुमले कैसे इसके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जुमला इसका देख लें, इट का जुमला देख लें आप, तो इट का जुमला होगा, या इट्स के पहले देख लें, द कैट कैरिड इट्स किटन इन हिज माउथ, द ट्रीज हैड लॉस्ट ऑल ऑफ इट्स लीव्स, ठीक है। तो इट का जुमला, इट्स के जुमले हो गए। फिर आप अगर इट्स को आप दोबारा देखें, इट्स रेनिंग आउटसाइड, आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको देखें तो आपको क्या दिया हुआ है, रीड दी सेंटेंसेस, रीराइट दी सेंटेंसेस बाय कैपिटलाइजेशन द इनिशियल लेटर ऑफ द नेम्स ऑफ द डेज एंड मंथ, कि जो महीनों के नाम है और जो दिनों के नाम है आपने उसको कैपिटल लेटर से शो करना है। फॉर एग्जाम्पल ही विल विजिट अस नेक्स्ट संडे, तो संडे में आप एस को कैपिटल कर देंगे। जो मंथ के नाम है, जो महीनों के नाम है, जिस तरह अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और जो डेज के नेम है संडे, मंडे, ट्यूसडे, आप उनको कैपिटल लेटर से बताएंगे, ठीक है। दे विल मीट ऑन फर्स्ट मंडे ऑफ अप्रैल, ठीक है। तब इसमें आप क्या करेंगे कि इसमें आप मंडे का एम कैपिटल कर देंगे, अप्रैल का ए कैपिटल कर देंगे, ठीक है। दिस इज गोइंग, आगे देखें, आगे आपके पास क्या है, दिस इज गोइंग टू हर अंकल, शी इज गोइंग टू हर अंकल हाउस इन जुलाई, तो आप क्या करेंगे, जुलाई चूंकि मंथ का नेम है तो आप जे कैपिटल कर देंगे। फिर नेक्स्ट आपके पास क्या है, दे हैव बीन लिविंग इन दिस विलेज सिंस दिसंबर, तो आप दिसंबर का डी जो है ये कैपिटल कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को मंथ्स के नेम कैपिटल करने हैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज होगी फिनिश, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है।